दिल्ली चुनाव पर एग्जिट पोल सही हुए तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली में कांटे का नहीं एक तरफा मुकाबला है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सोचिए, जिस इलाके में बीजेपी का एक सांसद नहीं था, वहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। मुसलमान वाले इलाके में भी बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है। अचानक बीजेपी को ऐसा क्या फॉर्मूला मिल गया कि 8 सीट जीतने वाली पार्टी 50 तक पहुंच रही है? और अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि 62 सीट जीतने वाली पार्टी 20 के नीचे जा सकती है? 70 में कितने नंबर आएंगे? दिल्ली में क्या मोदी 55 प्लस नंबर लाएंगे? 70 में कितनी सीटें लाएंगे? केजरीवाल क्या चौथी बार डिस्टिंक्शन पाएंगे? 70 में कितने मार्क्स आएंगे? क्या दिल्ली में राहुल फिर 0 नंबर पाएंगे? यह कयास हमारा नहीं है, ना ही ये अनुमान हमारा है। जो एग्जिट पोल आए हैं वहीं से ये नंबर भी आया है। जो ताजा एग्जिट पोल आया है उसमें भी दिल्ली में भगवा लहराया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 70 सीट में बीजेपी का वोट शेयर 48% दिख रहा है, जबकि आपका 42% और कांग्रेस का वोट शेयर 7% है। वोट शेयर को सीट में कन्वर्ट करें तो बीजेपी अलायंस को 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं। आप 15 से 25 सीट पर सिमट सकती है। कांग्रेस का खाता इस बार भी शायद ही खोले। एक और एग्जिट पोल सीएनएक्स ने भी डेटा दिया है, जिसमें बीजेपी अलायंस 49 से 61 सीट पा रही है और आपकी हालत 10 से 19 के बीच नजर आ रही है। कांग्रेस का हाल बेहाल है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी चमत्कार हुआ है। दिल्ली में मोदी बना रहे हैं सरकार। बीजेपी को 49% वोट शेयर के साथ 51 सीटें मिल रही हैं। आपको 41% वोट शेयर के साथ 19 सीटें मिल रही हैं, जबकि अन्य को 10% वोट शेयर के साथ एक भी सीट नहीं मिल रही है। एग्जिट पोल पर बीजेपी और आप में बढ़ गई तकरार है। कांग्रेस को किसी बड़े चमत्कार का इंतजार है। मोदी, केजरीवाल, कांग्रेस तीनों में किसका दावा दमदार है? सारे कैंडिडेट्स ने जब अपना बता दिया, उसके बाद क्या अनुमान है आप लोगों का कि बीजेपी के पक्ष में कितनी सीटें आएंगी, कितनी आप लोग हारेंगे? नहीं, मैं नंबरों को लेकर थोड़ा संकुचित सा रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की भविष्यवाणी वो करे जिससे इन चीज़ों का ज्ञान हो। मैं तो बहुत साधारण सा आदमी हूँ। नहीं, आपकी भविष्यवाणी में नहीं पूछ रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स ने फीडबैक दिया होगा उसके बाद क्या लगा? हिसाब से तो हम 70 ही जीत रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा रिजल्ट आने दीजिए। निस्संदेह रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में कम का होना, क्या ये कोई चिंता की लकीर है? इसके पीछे इसकी व्याख्या कैसे कर रहे हैं आप लोग? आप 60.44 को कम नहीं कह सकते, 62%, और लोकसभा में तो इतना भी नहीं था। विधानसभा में लोकसभा से ज़्यादा हुआ है। मोरलेस मुझे लगता है परसेंटेज उतनी है जितना दिल्ली का ट्रेंड रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने रणनीतिक रूप से भी की हैं, तो उसकी चर्चा मैं यहाँ ज़रूरी नहीं समझता। लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली ने अपना पक्ष जो है इन मतों के माध्यम से रखा है, और मैं बहुत आशावादी हूँ परसों के रिजल्ट को लेकर। हमारा अनुमान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर दोहरा दे रहा हूँ, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और कृपा करके आप लोग ये मसाज सेंटर चलाने वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियों के एग्जिट पोल पे ध्यान ना दें। कृपा करके स्पा चलाने वाली, मसाज सेंटर चलाने वाली कंपनियां, सैलून चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल कर रही हैं। ये जर्नलिज्म का भी अपमान है, एग्जिट पोल का भी अपमान है। और इसके अलावा मैं यही कह सकता हूं कि आपको 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। उनको हो सकता है, लग रहा है कि वो हार तो रहे हैं, थोड़ा बहुत तिक्रम कर लेते हैं। इतना मैं कह सकता हूं कि जो पब्लिक का रिएक्शन कैंपेन के समय आ रहा था, क्या वो ट्रांसलेट कर रहा है हमारे लिए वोटर्स में, मैं कह नहीं सकता हूं। क्योंकि आखिरी 3-4 दिन में थोड़ा सा काम भी हुआ, थोड़ा पैसे का खेल हुआ, तो मैं बहुत भरोसे से नहीं कह सकता हूं कि वोटर कहां गया है। मुझे जो आप लोग बताते हैं कि कुछ 10, 12, 15 सीटों पे अच्छा लड़े हैं, तो देखते क्या होता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्यकर्ता कहाँ काम कर पाया, थोड़ा साधन संसाधन कहाँ जरा ठीक से लग पाए, उस पर बहुत भरोसा लगेगा।
बदलाव बहुत से लोग चाह रहे थे, बहुत से लोग नाराजगी भी दिखा रहे थे, पर भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनको उस तरीके का भरोसा नहीं दिख रहा था और शायद उनको लगा कि कांग्रेस नहीं भारतीय जनता पार्टी को हरा पाए। मैं अटकलें लगा रहा हूं, बाकी क्या बनता है वो तो परसों पता चलेगा। पर जो एक तरफा बिल्कुल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हो सकता है वो स्थिति ना हो सकता है ज्यादा कांटे की हो, या हो सकता है आप जीते, पर मैं कह नहीं सकता। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का दावा है दिल्ली में सरकार बन रही है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन 70 पर कमल खिला रहे हैं। सवाल है, ऐसा हो जाएगा क्या? आम आदमी पार्टी कह रही है चौका मार देंगे। एग्जिट पोल को छोड़िए, 8 फरवरी को एग्जैक्ट पोल देखिए, सबका दावा हवा हवाई हो जाएगा, झाड़ू फिर से लहराएगा। सवाल है, ऐसा ही होगा क्या? कांग्रेस का दावा है कि वो 10 से 15 सीट पर मजबूती से लड़ी है। एग्जिट पोल पर यकीन नहीं है। सवाल है, ऐसा ही होगा क्या? तीनों अपना अपना दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया का डेटा केजरीवाल की विदाई और बीजेपी के वेलकम की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी और आप में करीब 6% के वोट शेयर का डिफरेंस है, और यह डिफरेंस किसी एक वर्ग में नहीं है। एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी का कास्ट वाइज शेयर 48% दिखाया है, जबकि आम आदमी पार्टी का 42% और कांग्रेस का महज 7%, जिसमें वाल्मीकि जाटों, दलित मुस्लिम, सिख का रुझान आपकी तरफ दिखा, जबकि जाट गुजर, ओबीसी, पंजाबी सवर्ण एक मुश्त बीजेपी के साथ दिखा। वहीं कम्युनिटी वाइज आंकड़ों में भी बीजेपी और आप के बीच 6% वोट शेयर में अंतर है। बीजेपी को 48% वोट शेयर मिल रहा है और आपको 42%। इस कैटेगरी में बिहारी, पंजाबी, हरियाणा के लोग, यूपी एमपी वाले, राजस्थानी, पहाड़ी, दिल्ली वालों का बीजेपी की तरफ झुकाव दिखा। सिर्फ साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट और बंगाली समुदाय ने आपको जमकर वोट किया। अगर यह आंकड़ा सही साबित होता है तो पूर्वांचली केजरीवाल से नाराज थे, यह नैरेटिव सही साबित होता दिखता है। एक्सिस माई इंडिया ने एज वाइज भी वोट शेयर का आंकड़ा दिया है, जिसमें बीजेपी को 48% और आपको 42% वोट मिले हैं। 6% का अंतर है, जिसमें साफ दिख रहा है कि मोदी के सालाना 12 लाख की छूट का असर 18 से 25 साल के यूथ, 36 से 50 साल का सर्विस क्लास, 51 से 60 साल के प्रौढ़ और सीनियर सिटीजन ने मोदी की पॉलिसी पर भरोसा किया है। सबसे ज्यादा दिल्ली में महिला वोट को लेकर चर्चा चल रही थी। यहां भी वोट शेयर में बीजेपी को 48% और आपको 42% वोट मिले हैं। 6% का अंतर है, लेकिन यहां पर महिलाओं ने केजरीवाल की 2100 वाली रेवड़ी की जगह मोदी की 2500 वाली रेवड़ी पर भरोसा किया है। 46% महिलाएं बीजेपी के साथ नजर आ रही हैं, जबकि 44% केजरीवाल के साथ। कारोबार के हिसाब से भी वोट शेयर में बीजेपी 6% आगे है। अब सवाल है, 6% के अंतर का मतलब क्या है, यह भी जान लीजिए। अब सवाल है कि क्या चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद दिल्ली का मूड पूरी तरह बीजेपी के फेवर में आ चुका है? अगर हां, तो 8 फरवरी को क्या होने का अंदेशा है, इसे 3 अलग अलग संभावनाओं से समझिए। सीधा सीधा गणित यह है कि अगर बीजेपी का वोट शेयर 6 से 6.5% चढ़ा तो आपको 29 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2020 विधानसभा चुनाव में आपको 30 सीटों पर 12.5% या उससे कम मार्जिन से जीत मिली थी। इन सभी सीटों पर जीतने वाली पार्टी से बीजेपी की सीधी टक्कर थी। यानी अगर यहां बीजेपी 6.5% वोट शेयर अपने पाले में कर लेती है तो वोट विपक्षी पार्टी के हिस्से से कटेगा। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए तो बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ हर लिहाज से आपसे बाजी मारती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी की सरकार सिर्फ एग्जिट पोल में बन रही है। 8 फरवरी को तो केजरीवाल की ही आंधी चल रही है। देखो, वो सब मोदी साहब के पक्ष में है। गरीब लोगों में मैंने चुनाव में जहां भी गया, मैंने कहा आपको किस पर विश्वास है, मोदी साहब पर विश्वास है, केजरीवाल पर विश्वास है? तो लोगों ने कहा मोदी साहब पर विश्वास है। तो वो सारी की सारी योजनाएं जो हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं, उड़ीसा में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, वो योजनाएं एज इट इज मोदी साहब ने बोली और दे रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी मोदी साहब की है। तो लोगों ने इस बारी दिल्ली के संपूर्ण विकास के लिए मोदी साहब पर विश्वास किया है कि मोदी साहब खुद मैदान में उतरे हैं और जैसे मैं देश को
विकसित कर रहा हूँ, ऐसे ही दिल्ली को भी विकसित करूंगा। उस पैटर्न पे ही वोट पड़ा है। लोग भी मान रहे हैं कि केजरीवाल ने मैं ठगा है। लोकसभा में बोले 1000, वो नहीं मिला। पंजाब के लोगों को नहीं मिला। बसें कम हो गई, बहनें स्टैंड पर खड़ी रहती है, बस वाले ड्राइवर कंडक्टर भगा के ले जाते। क्यों? उनकी सैलरी नहीं मिल रही, डीटीसी घाटे में थी। ड्राइवर सोचता है कि मेरी सैलरी तब मिलेगी जब टिकट मिलेगा। तो ये सब चीज़ें लोगों के जहन में गई बातें कि हमें फ्री बिजली कहाँ मिल रही है जब बस रुकती नहीं है। और अपमानित महसूस करती थी बहनें कि जहाँ उनको देखकर। अब मोदी साहब ने 13,000 बस नई 5 साल में लाने का कहा है, तो मोदी साहब पर विश्वास है लोगों को कि बस भी नहीं आएंगी, किराया भी हमें 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और किराया भी हमारा मुफ्त रहेगा। देखिए, अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है।